अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये कहानी किसी की ज़िंदगी पे गुज़री हुई एक सच्ची और सबक आमोज़ कहानी है। कहानी शुरू होने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जुनैन वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मैं और मेरी माँ एक छोटे से घर में रहा करते थे। मेरे वालिद फौत हो चुके थे। हम लोग बहुत अमीर भी ना थे, ना ही बहुत ज़्यादा गरीब। मेरी माँ की कमाई से हमारा घर चलता था। माँ ने मुझे कभी इस बात का एहसास ना होने दिया कि मेरे वालिद साहब नहीं हैं, क्योंकि वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करती थी। मैं एक ज़िद्दी बच्चा था, हद से ज़्यादा ज़िद्दी। मेरी माँ एक स्कूल की कैंटीन में सुबह से स्कूल की छुट्टी होने तक सख्त काम करती थी और कुछ पैसे कमा लेती थी, जो अपने ऊपर कम और मेरे ऊपर ज़्यादा खर्च करती थी। मेरी माँ के पास कपड़े भी इतने अच्छे ना होते थे। वही एक घिसा पिटा गुलाबी जोड़ा जो वो रात दिन पहना करती थी। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मुझे अपनी माँ से किसी और बात पर सख्त नफ़रत थी। वो ये कि मेरी माँ की एक आँख नहीं थी और सब लोग उन्हें कानी कहते थे। वो जब मेरे स्कूल आती थी तो कुछ बच्चे उसे देखकर डर जाते, तो कुछ मजाक बनाते कि तेरी माँ तो कानी है, जिससे मेरी नफ़रत में और इजाफ़ा होता था। जबकि मेरी माँ मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और मुझे हर सहूलियत मुयस्सर थी जो बाकी बच्चों को मिलती थी, मगर मैंने अपनी माँ से हमेशा नफ़रत ही की। खैर, मैं तालीम हासिल करता रहा। एक वक्त आया कि मैं कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी और फिर सिंगापुर चला गया, और मेरी माँ जैसे तैसे करके मेरा ख़र्चा बर्दाश्त करती रही। वो दिन रात कमाती रहती, एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर मुझे पढ़ाती रही, लेकिन मेरी नफ़रत वैसे की वैसे थी। खैर, मुझे वापस आकर बहुत अच्छी जॉब मिल गई और मैं अपनी माँ से अलग रहने लगा, जिसका मेरी माँ को बहुत दुख हुआ था, लेकिन मुझे कोई परवाह ना थी। मैं तो बहुत खुश था कि अच्छा हुआ उस कहानी से मुझे छुटकारा मिल गया। उन्हीं दिनों मेरे ऑफिस में एक नई लड़की आई थी। मुझे उससे मोहब्बत हो गई और मैंने उससे शादी कर ली। मैंने उसके घर वालों को ये बताया था कि मैं यतीम हूँ, मेरा कोई नहीं है। शादी की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मुझे माँ की याद हरगिज़ नहीं आती थी। कुछ दिनों बाद मेरे 2 बच्चे भी हो गए थे। मैंने अपना ज़ाती घर भी ख़रीद लिया था। एक दिन मेरे घर की बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने माँ खड़ी थी। माँ मुस्कुराती हुई मुझे देखने लगी और मेरी बीवी और बच्चे मुझे हैरत से देख रहे थे और बोले, ये कौन है? मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने अपनी माँ से कहा, तू यहाँ क्यों आई है? क्या मेरे बच्चों को डराना चाहती है? मेरे बच्चों को परेशान करना चाहती है अपनी ये कानी आँख दिखाकर? मेरी माँ ने कुछ नहीं बोला और वापस घर चली गई। एक दिन जब मैं जॉब से वापस आया तो मेरा दिल हुआ कि अपनी माँ के घर जाऊं, क्योंकि कुछ दिनों से दिल अजीब सा बेचैन हो रहा था। मुझे बचपन की याद आ रही थी। जब मैं परेशान होता तो माँ मुझे सीने से लगा लेती थी। जब माँ के घर पहुँचा तो घर पे कोई ना था। पड़ोसी ने बताया कि तुम्हारी माँ का कुछ दिनों पहले इंतकाल हो चुका है और मरने से पहले वो एक ख़त तुम्हारे लिए छोड़कर गई थी। मैंने जब ख़त खोला और पढ़ने लगा तो उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, हमेशा सलामत रहो, खुश रहो। मैं जानती हूँ कि बेटा तुमने मुझसे हमेशा नफ़रत ही की है, लेकिन बेटा मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें तुम्हारी एक आँख ज़ाया हो गई थी। तो मैंने अपनी आँख तुम्हें दे दी थी ताकि मेरा बेटा, मेरा लाल, दोनों आँखों से इस दुनिया को देख सके। अगर ये मेरा जुर्म था तो मुझे माफ़ कर देना, और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने तुम्हारे बच्चों को डराया था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं मरने से पहले तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को देख लूँ, तुम्हारी खुशहाल ज़िंदगी को देख लूँ। फ़कत तुम्हारी माँ। मुझे ख़त पढ़ के ऐसा लगा कि मेरी दुनिया तबाह हो गई है।
دل چاہتا تھا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں غرق ہو جاؤں۔ میں دوڑتا بھاگتا ماں کی قبر پر پہنچا اور ایک بار اس کا چہرہ محبت سے دیکھنے کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ میں نے اس کچی قبر کو کھودنا چاہا تو قبرستان کے کئی لوگوں نے مجھے پکڑ لیا۔ میں وہیں بیٹھا رہا۔ صبح سے شام ہو گئی اور شام سے رات۔ میرے بیوی بچے مجھے تلاش کرتے ہوئے قبرستان آ پہنچے۔ میں نے بچوں سے کہا، بیٹا یہ تمہاری دادی ماں ہیں جو اس دن ہمارے گھر آئی تھیں۔ بیٹا میں نے ان کو بہت تنگ کیا ہے۔ میری بیوی بولی، تم کتنے بے غیرت اور ذلیل انسان ہو۔ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم یتیم ہو۔ تم نے اپنی سگی ماں کی جان خود ہی لی ہے۔ تم قاتل ہو اور میں نہیں چاہتی کہ میرے بچوں کا باپ ایک قاتل ہو اور کل کو میرا بیٹا بھی میرے ساتھ یہی ظلم کرے اور مجھے جیتے جی دفن کر دے۔ اس لیے آج سے میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ بچوں کے ساتھ وہاں سے چلی گئی اور میں انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے الفاظ آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں۔ آج کئی سال بعد میں امی کی قبر پر پھر سے آیا ہوں۔ فرق اتنا ہے کہ اس وقت میرے پاس سب کچھ تھا، ہر چیز تھی، اور آج میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میری دونوں آنکھیں تک نہیں۔